Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve Class 9 Science Chapter 1 Matter in Our Surroundings Chapter Exercise Question number 1 to question number 5. I will try to explain each question deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers of each question for offline practice and revision. Now let us start the exercise. Chapter exercise question 1 क्या कहता है? Convert the following temperature to Celsius scale. क्या है? तो हमें पता है सेल्सियस से वो क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 के. तो हमारे को दिया हुआ है क्या 293 के. अगर हमें इसको सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये 293 माइनस 273 कर देंगे, दैट इज ए डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. वैसे भी 470 के तो 470 माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो ये आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब 197 डिग्री सेंटीग्रेड. वैसे ही क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल. तो केल्विन स्केल में अगर डिग्री सेंटीग्रेड से क्या वो करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. जैसे कि क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो हम इसमें 273 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 298 के, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या होता है 273 के. वैसे ही 373 डिग्री अगर है सेंटीग्रेड तो 373 प्लस 273 कर देंगे, दैट इज 646 के. के मीन्स केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्या गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. क्या ये नेफ्थलीन balls disappear with time without leaving any solids. नेफ्थलीन बार धीरे धीरे टाइम के अनुसार डिसअपियर हो जाता है विदाउट लिविंग कोई सॉलिड छोड़ता है. क्यों? क्योंकि एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन wherein they directly get convert from solid to gaseous state without having to undergo the intermediate state, that is liquid state. नेफ्थलीन बॉल क्यों डिसअपियर हो जाता है विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स? क्योंकि एट रूम टेम्परेचर क्या है, नेफ्थलीन डायरेक्टली सब्लिमेशन होता है. सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, बीच का जो फेज है वो नहीं आता है. तो इसीलिए at room temperature naphthalene balls undergo sublimation wherein they directly get converted from solid to gaseous state without having to undergo the intermediate state, that is liquid state. B part क्या कर रहा है, we can get the smell of perfume while sitting several meter away. हम परफ्यूम का स्मेल लेते हैं, क्यों? दूर से ही हमें स्मेल आने लगती है. क्यों? क्योंकि परफ्यूम क्या है, इसका इवोपरेशन फास्ट होता है. मैंने अभी आपको बोला ना कि फैलाव ज्यादा है, वोलेटाइल सब्सटेंस है. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर मूव एट हायर स्पीड एंड हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस. परफ्यूम्स comprises a flavored substance that are volatile which it scatters quickly in air, becomes less concentration over a distance. Hence we are able to smell perfume सीटिंग सेवरल मीटर अवे. जहां परफ्यूम रखा है वहां से दूर भी है तो हमें क्यों, क्योंकि परफ्यूम क्या है, परफ्यूम जो है वो उसकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके आपस की जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ज्यादा है. तो क्या होगा, हायर स्पीड से मूव करेगा. हायर स्पीड से अगर हम मूव करेगा तो क्या, परफ्यूम फ्लेवर्ड सब्सटेंस है, वोलेटाइल है, तो एयर में फैलाव ज्यादा होगा, फिर
अगर लेस कंसंट्रेशन है तब भी वो काफी डिस्टेंस से ही उसके फ्लेवर्ड है तो स्मेल आने लगेंगे। That means molecules of air move to higher speed and have large intermolecular spaces. Perfume comprise of flavored substance that are volatile, which scattered quickly in air, क्योंकि evaporate quickly होता है air, becomes less concentrated over a distance. अगर less concentrate है तब भी distance से ही वही, क्योंकि air स्पीड से मूव कर रहा है उनके मूव, और उसमें ऑलरेडी परफ्यूम है तो परफ्यूम भी क्या है, फास्ट इवोपरेशन है, तो एयर के साथ फैलता हुआ। Hence we are able to smell perfume sitting several meters away, इसीलिए हम दूर से ही हमें परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या? वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। और ये इनको क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स में अरेंज किया है। तो क्या है, ऑक्सीजन सबसे कम होगा, तो ऑक्सीजन का वाटर से कम होता है, और शुगर का सबसे ज्यादा होता है। मीन्स कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या है, गैस में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है, और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेस देन वाटर लेस देन शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिजिकल क्या है, लिक्विड रहेगा, क्योंकि 25 नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। एट 25 डिग्री द वाटर विल बी इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाएगा। एट 0 डिग्री वाटर इज एट फ्रीजिंग पॉइंट, हेंस बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर ऑब्जर्व्ड। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, तो इस पे क्या है, बोथ फेज दिखेगा आपको, ट्रांजिशन फेज हो गया। और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है, फिर ट्रांजिशन फेज आपको दिखेगा। तो लिक्विड एंड सॉलिड गैस दोनों फेज दिखेगा। द वाटर इज एट बॉइलिंग, हेंस बोथ लिक्विड एंड गैस स्टेट ऑफ वाटर आर ऑब्जर्व्ड। मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कंप्लीटली रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर वाटर को हम रखते हैं, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब उस टाइम पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्जन है, जो वाटर है वो सॉलिड में कन्वर्ज होकर आइस बनेगा, दैट इज ए ट्रांजिशन फेज। इसीलिए वहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज ऑब्जर्व करते हैं। और एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो वहां पे क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस टाइम क्या होगा, वाटर गैसियस स्टेट मतलब वेपर स्टेट में जाने को है, तो वहां भी हम लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों ही वाटर का ऑब्जर्व करेंगे। आज ये सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के आगे का क्वेश्चन करेंगे। और मैं हमेशा ही कहता हूँ आप लोग राइट डाउन आंसर्स को जरूर कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज समाप्त करते हैं। थैंक यू।